हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इनका कंसेप्ट और इनको करने की ट्रिक। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहिए का व्यास दिया गया है हमें 1.26 मीटर और 500 चक्करों में इस पहिए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है पहिए का व्यास 1.26 मीटर और यहाँ जो पहिया है वो एक चक्कर में जो दूरी कवर करेगा वो अपनी परिधि के बराबर दूरी कवर करेगा। ये जो पहिया दिया गया है जिसका व्यास 1.26 मीटर, ये जो है अपनी इस परिधि के बराबर एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो अपनी परिधि के बराबर तय करेगा एक चक्कर में। तो इसीलिए प्रश्नानुसार हम लगा देंगे पहिए द्वारा तय की गई दूरी 500 चक्कर में 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 500 गुणा 2πr। जो 2πr जो फॉर्मूला है ये पहिए की परिधि का है, यानी जो पहिया है वो अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी को कवर करेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो 500 चक्करों में दूरी पता करनी है तो इसलिए 500 से गुणा कर दिया 500 चक्करों में। तो 500 गुणा पाई को हम अलग कर लें और 2r एक साथ लिख दें। 2r क्या हो गया? पहिए का व्यास हो गया। तो 500 गुणा पाई का मान 22/7 और 2r की वैल्यू हमें कितनी दी? 1.26। 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। 500 गुणा 22, 7 का भाग लगाएंगे 1.26 में तो 7 एकम 7 और कितना रह गया यहाँ से? 5 50 7 8 56, यानी 0.18। हम तीनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो पहिए द्वारा 500 चक्करों में तय की गई दूरी होगा। इनका गुणा करते हैं तो 22 पंजे 110 और 2 जीरो गुणा 0.18 मल्टीप्लाई कर लें इनका तो क्या आएगा? 11 का गुणा 18 से कर लो या 18 का, इसमें तो 18 एकम 18 एक हासिल 18 एकम 18 और 1 19, 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ 0.2 अंक बाद दिया है तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 500 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1980 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए सीखते हैं एक और प्रश्न। किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है तो उसी आधार और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा? यहाँ क्या दिया है? बेलन का आयतन हमें दे रखा है और कह रहा है कि उसी आधार और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा। यानी यहाँ जो बेलन का जो आधार है और उसकी जो ऊंचाई है वही ऊंचाई शंकु की भी है और आधार भी उसका सेम है। यानी ये जो आधार इसका दिया हुआ है और शंकु का जो आधार है वो समान है और ऊंचाइयाँ भी समान है। जब आधार समान है तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी और ऊंचाई दोनों की h मान ले रहे हैं हम। इनकी त्रिज्याएं r मान ली दोनों की और ऊंचाई क्या मान ली? h। तो क्या दिया है? बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है। क्या दिया है? बेलन का आयतन कितना दिया? 120 घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछा है तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूले को कि बेलन का आयतन पहले क्या होता है वो फॉर्मूला लिख लें। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए बेलन का आयतन हमें दिया गया यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दे रखी है, तो लगा देंगे 1/3 गुणा 120, 3 से कट जाएगा 40 बार, तो 40 घन सेंटीमीटर, यानी कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 40 घन सेंटीमीटर। तो चलिए सीखते हैं एक और प्रश्न। प्रश्न क्या दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से प्राप्त धातु से 0.5 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई क्या होगी। हमें यहाँ पर तार की लंबाई पूछे, यानी एक ठोस गोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, क्या दिया है ठोस गोला है, ये ठोस गोला है जिसको पिघला करके एक तार बनाया जा रहा है जिसका व्यास हमें दे रखा है 0.15 सेंटीमीटर, यानी गोले को पिघलाया और क्या बना दिया तार बना दिया। तो इस गोले का जो आयतन होगा वो इस तार के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से पिघला करके इस तार को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला के, यानी कि गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर है तार के आयतन के बराबर। यहाँ जो दिया गया है पहले वो लिख लो। त्रिज्या कितनी दे रखी है गोले की 9 सेंटीमीटर, ये किसकी त्रिज्या दे रखी है गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और तार का व्यास क्या दिया है तार का व्यास हमें दे रखा है 0.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम तार की त्रिज्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.15/2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो फॉर्मूला लगा देंगे कि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, और तार जो बनेगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा बेलनाकार। तो तार का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यू, और तार के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्योंकि तार बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या होगा पाई से ये पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 गुणा आर क्यू, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो आर क्यू का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, और आर स्क्वायर यानी 0.15/2। यहाँ एच दिया नहीं गया है, हमें एच को फाइंड करना है, यानी तार की लंबाई एच के बराबर होगी, तो एच लिख देंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर। इसको हल कर ले रहे हैं, तो इसको हल करने के लिए 3 से कट जाएगा 3 बार, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 गुणा 9 81, और 3 का गुणा कर लेंगे, या 9 81 और 3, या ऐसे ही लिख लो इनको 3 गुणा 9 गुणा 9 बराबर, इनको कर लो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, क्योंकि यहाँ 0.15 है तो एक जीरो और लगा करके इसका 0.15 का स्क्वायर ये आएगा, बटे में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 गुणा एच। देखो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा ये इसके गुणा में आएगा और ये भाग में चला जाएगा, तो एच बराबर 4 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 4 और बटे में 0.0225। काट पीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10,000 से गुणा हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, 25 में 225 होगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 और 2 0। अब किसका गुणा करना है 4 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 400, इन सभी संख्याओं का
गुणा कर लेंगे। तो 4 12, 12 निम्न 108 और ये 1600। तो 4 12, 12 निम्न 108, 12 निम्न 108 गुणा 1600। इन तीनों का एक साथ कर लिया, इनका अब 16 का गुणा इससे कर ले रहे हैं। 16 अट्ठे 128, 12 बचे, जीरो में करेंगे तो 2 1 बचेगा, 16 कम 16 और 1 17, यानी 108 में 16 से गुणा किया कितना है 1728 और ये 2 जीरो लगा दिए। ये सेंटीमीटर में, किस में, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में लिख देंगे 1728 मीटर। तो तार की लंबाई क्या हो गई 1728 मीटर। तो चलिए सीखते हैं एक और प्रश्न। एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, और कहा है कि इस शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है। क्योंकि क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए यहाँ 3 से तो ये 3 कट गया और पाई से पाई कट गया, वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो 16 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई उसकी दे रखी है 8, यहाँ 4 और आर क्यू। तो 4 से ये कट जाएगा 8 2 बार, तो 16 का स्क्वायर गुणा 2 बराबर आर क्यू। 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर गुणा 2, तो 16 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256 गुणा 2 बराबर आर क्यू, यानी 512। आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर 512, आर क्यू बराबर 512। और यहाँ पर अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे 512 का, जो कि ये 8 आएगा निकल के। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या